भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सामने इन दिनों एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ कई छात्र छात्राएं आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि उनके प्रिय शिक्षक डॉक्टर दिव्यानंद देव को वापस विश्वविद्यालय में नियुक्त किया जाए। अनशन करने वाले 47 विद्यार्थियों में 22 छात्राएं और 25 छात्र शामिल हैं। वे लोग विभाग के मुख्य द्वार पर अनशन पर बैठे हैं। आइए अब आपको इस मामले को विस्तार से बताते हैं। तो बात दरअसल ये है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के पीजी हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दिव्यानंद देव ने 31 जनवरी को तलवार से केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया था। जन्मदिन को इस खास अंदाज में मनाए जाने का उनका ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही विश्वविद्यालय में हंगामा मच गया। छात्र राजद समेत कई छात्र संगठनों ने कुलपति से शिकायत की और कार्रवाई की मांग कर डाली। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक जांच कमेटी गठित कर दी। रविवार देर शाम को विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्टर दिव्यानंद देव का तबादला कर दिया। उन्हें नवगछिया अनुमंडल के नारायणपुर स्थित जेपी कॉलेज भेज दिया गया। ये कार्रवाई जांच कमेटी की अनुशंसा पर की गई थी। फिर क्या था? हिंदी विभाग के छात्र छात्राओं ने चेतावनी दे डाली कि अगर देव सर का तबादला नहीं रोका गया तो सोमवार को छात्र आमरण अनशन करके आंदोलन को तेज करेंगे। छात्रों का कहना है कि उनके शिक्षक को साजिश के तहत फंसाकर तबादला किया गया है, जो शिक्षा के माहौल और पिछड़े वर्ग के छात्रों के भविष्य के लिए एक बड़ा झटका है। पिछले दिनों हम लोगों ने 31 जनवरी को देव सर का बर्थडे मनाया था, जिसमें से हम विद्यार्थीगण से कुछ भूल हुई थी, जिसके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पे वीसी महोदय से लगभग 170 बच्चों ने माफ़ी मांगा था अपनी गलती के लिए कि सर इसमें निर्दोष है, सर की कोई गलती नहीं है। हम लोगों ने उत्साहपूर्वक बर्थडे उनका मनाया, उसमें कुछ भूल हो गई। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया, कमेटी बैठाई गई। कमेटी में 5 मेंबर थे। उनमें से एक मेंबर का ऑडियो वायरल हुआ और वे कहते नजर आ रहे हैं उसमें कि मैंने प्रभारी विभागाध्यक्ष महोदया को धमकाया कि 2 मिनट में मैं चाहूँगा तो आपका ट्रांसफ़र करवा दूँ, और उनसे डरा धमका के बयान लिया गया। और उस शिक्षक जो देव सर के बारे में जो घटनाएं हैं उनके बारे में कहा गया, वो सीनेटर बोलते नजर आ रहे हैं कि मैंने वीसी महोदय को कहा हूँ कि उनका जेपी कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफ़र करिए। घटनाक्रम ये है। उसके बाद हुआ यूँ कि कल रिपोर्ट सबमिट हुआ और उसमें देव सर का स्थानांतरण किया गया। हम लोगों का मांग यही है कि देव सर का ट्रांसफ़र कैंसिल किया जाए और इस विभाग में पुनः लाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने जी जान लगा के इस विभाग में जो उन्होंने दिया है, इस सब बच्चों का स्नेह है कि उनके लिए हम लोग धरना बैठे और आज से ये आमरण अनशन शुरू किया गया है। जब तक देव सर वापस यहाँ नहीं आते हैं तब तक आमरण अनशन चलेगा। भूख हड़ताल, हम लोग की मृत्यु क्यों न हो जाए, हम लोग यहीं डटे रहेंगे। इस मौके पर न्यूज फॉर इंडिया से बात करते हुए अनशन कर रहे छात्रों ने साफ कह दिया है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती। वीसी महोदय ने तो गोपनीयता को भंग करने वाले पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया, तो मैं क्या बोलूं कि क्या संज्ञान लिया है। ऑडियो राजभवन तक पहुंच गया। अब इसमें तो राज्यपाल को भी इंटरफेयर करना चाहिए। आखिर जांच होनी चाहिए कि जब कमेटी बनी, कमेटी की गोपनीयता आखिर भंग कैसे हुई, इस चीज़ पे तो जांच होनी चाहिए। कमेटी के मेंबर पहले ही साफ स्पष्ट बोल रहे हैं कि उनको नारायणपुर भेज दिया जाएगा और नारायणपुर ही भेजा गया। हम बस स्टूडेंट्स की एक ही मांग है, देव सर नहीं तो हमारा विभाग नहीं। देव सर जब तक नहीं आएंगे वापस, हम लोग आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। और एक ही चीज़, हम लोग भूखे प्यासे तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि देव सर वापस नहीं आ जाए। हमारा अनशन तभी टूटेगा जब देव सर स्वयं आकर के हम लोगों को पानी पिलाए, तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, अन्यथा हम लोग से यहाँ कोई नहीं उठेगा। ये छात्र अनशन पर बैठ गए हैं। मैं इसकी सूचना विश्वविद्यालय को, कुलपति महोदय को, कुल सचिव महोदय को, कुलानुशासक को दे चुकी हूँ। कुलानुशासक से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि ठीक है, पहले पुलिस बल को मैं भेजती हूँ ताकि सुरक्षा रहे, और फिर आगे तो विश्वविद्यालय कुलानुशासन जाने की है इस अनशन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि ये छात्र तो बैठ गए हैं और ये इनकी एक ही मांग है कि भाई मेरे दिव्यानंद देव को जिनको स्थानांतरित कर दिया गया है उन्हें वापस
वहीं उनके तबादले के खिलाफ हिंदी विभाग के उनके साथी प्रोफेसर भी छात्रों के समर्थन में नजर आए। मैंने इन लोगों से कहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई परीक्षाएं सर पे हैं, आप लोगों के कक्षा बाधित हो रही है, लेकिन ये अपनी जगह पर सही हैं क्योंकि इनके जो शिक्षक हैं, लोकप्रिय शिक्षक, इनके प्रिय शिक्षक हैं, उनका तबादला कर दिया गया है एक छोटी सी घटना को तिल का ताड़ बना करके। तो ये बालिग बच्चे हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते उस तरह से। फिर भी हम लोगों ने कहा कि अपना ख्याल रखते हुए आप लोग मतलब हम लोगों ने अपील की कि आप ना करें, लेकिन वहाँ हमारा बस नहीं चल सकता है, तो ये तो करेंगे ही। और ये आमरण अनशन पर है और इनका कहना है कि जब तक ये इस निर्णय को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग मरेंगे जिएंगे, लेकिन हम लोग उसी तरह हड़ताल पर बने रहेंगे। आप लोगों की तरफ से कुलपति महोदय को कुछ संज्ञान दिया गया इसमें ऐसे बच्चे अभी हमारे हेड के साथ, अध्यक्ष के साथ, हम विभाग के जितने शिक्षक हैं वो कुलपति आवास पर गए थे मिलने के लिए। हम लोगों ने यहाँ से पर्चा भेजा कि हिंदी विभाग, विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से आए हुए हैं, लेकिन उधर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। गार्ड ने सिर्फ इतना ही कहा कि एक मीटिंग चल रही है और हम लोगों से मिलने की, यहाँ तक कि गेट के कुलपति आवास के भीतर नहीं जाने दिया गया। गेट के बाहर हमारी बुजुर्ग अध्यक्ष खड़ी रही, हम लोग तकरीबन 40 मिनट वहाँ खड़े रहे, लेकिन अंततः कोई मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जबकि कई बार गेट खुला, लोग आए गए, मतलब लगातार आना जाना जारी रहा, लेकिन हम लोगों से वहाँ कोई नहीं मिला। फिलहाल दिव्यानंद देव के तबादले को लेकर छात्र छात्राओं के बीच आक्रोश की स्थिति है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की इस मांग को स्वीकार करता है या नहीं। क्या न्याय की जीत होगी या एक बार फिर शिक्षा पर राजनीति हावी होगी? न्यूज़ फॉर इंडिया के लिए प्रीतम पांडे की रिपोर्ट। टारगेट करना बंद करो।